अभी जो बीजेपी ने टंटा खड़ा किया है कि मैतेई को वो एसटी में शामिल करने की सिफारिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि इस विषय पे विचार कीजिए, वो सरासर गलत है, वो प्रोसीजर और संविधान के खिलाफ है। एसटी एक मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल मामला है। एसटी को हम किसी के भी अनुशंसा से शामिल नहीं कर सकते हैं उसके लिस्ट में। वहां का मुख्यमंत्री जब ये स्टेटमेंट देता है कि इस तरह की घटनाएं तो हमारे यहाँ सैकड़ों होती रहती, आए दिन होती रहती, उस मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। देश भर में बलात्कार और उसके बाद हत्याकांड करने की घटना तेज हो रही है। 2016 में आपने देखा कि निर्भया कांड हुई थी, अंततः उनकी मौत हो गई और उसके बाद पता चला कि देश में कुछ शांति का माहौल होगा, लेकिन उसके विपरीत अभी कार्य हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि पहलवानों के साथ बहुत ही हास्यास्पद रूप से घटना घटी और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि भाजपा के एमएलए हैं, उनके द्वारा पहलवानों के ऊपर बहुत ही दरिंदगी से ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन का चार्ज है और उनके ऊपर अभी एक ट्रायल, करीब 3 महीने तक कोई ट्रायल नहीं चला। प्रधान बीजेपी की सरकार उनके संरक्षण में जुटी रही और उसके बाद उन पर अभी ट्रायल होने की बात चल रही है। देखिए उस पर क्या फैसला आता है। अभी वो कोर्ट की अदालत में पहुंचा है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाए तो वो अभी भी डरे नहीं है और मीडिया के खिलाफ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। और अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मणिपुर की घटना। उस पर ऐसा बताया जा रहा है कि मणिपुर में मैतेई जाति के लोगों ने कुकी जाति, जो पहाड़ पे एसटी जाति है, उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसको नग्नता पूर्वक ही उसी स्टेट में रखकर उनको पैरेड करवाया गया कुछ महिलाओं को। तो ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही घिनौना बर्ताव किया गया। तो देश में इस तरह की घटना होती जा रही है। तो अभी हमारे साथ किरण जी हैं, वरिष्ठ समाजकर्मी हैं रांची की और पीयूसीएल में है कार्यरत है, उसकी मेंबर है, आजीवन मेंबर है। तो इनसे बात करेंगे और रांची में किसी भी तरह का सामाजिक कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती हैं और दावेदारी भी अपना रखती हैं संयोजक के तौर पर और लीडर के कही जाती हैं। तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका विमर्श न्यूज के चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद शानू। तो आप इस पे पूरे मुद्दे पे देश में जो माहौल बन रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के जहां जहां सीमित है वहां पे कुछ ज्यादा हो रहा है और अदर स्टेट राज वाले सरकार जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, दूसरे अलायंस है, वहां भी हो रहा है। तो पहले आप केंद्र सरकार में बताएं तो उसमें क्या आप देखती हैं? देखो, अभी जो मणिपुर की घटना घटी है, यह घटना कोई कुछ दिन पहले की नहीं है, बल्कि 4 मई की घटना है और ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। इस पे मेरी अपनी व्यक्तिगत स्थिति तो यह है कि एक शब्द नहीं निकलता है और अपमान से पूरा शरीर जलने लगता है। लेकिन ये जो संस्कृति है, मैं इसे दूसरे तरीके से देखती हूँ कि महिलाओं को अपमानित करने, बलात्कार करने, उन्हें नंगा नचाने, ये जो संस्कृति का निर्माण है हमारे देश में, यह हमारे लिए बहुत घातक है। और इन्हीं संस्कृतियों का दावा करते हुए आज की जो हमारी बीजेपी की सरकार है, वो सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, ये ऐसा माहौल बनाना चाह रही है। तो बताओ, क्या इस हिंदू राष्ट्र में मानवता का जब कोई स्थान नहीं होगा, वैसे में कैसे कोई राष्ट्र बन सकता है और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है? तो बात यह है कि जिस तरह की घटना घटी, इस घटना के पीछे, मणिपुर की जो ये हिंसक घटना है, उसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कई कारण हैं और मैं ये मानती हूं कि इसे खड़ा किया गया है। बीजेपी की सरकार जिस तरह से अन्य राज्यों में तोड़ फोड़ की राजनीति कर करके अपनी सरकार बनाने के पीछे पड़ी रहती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या खुद मणिपुर ही हो, आसाम हो, हर जगह उसके तहत इसने आरएसएस के अपने स्ट्रेटजी के तहत वहां एक क्लास डेवलप किया। वहां के जो शांति, तो क्या आप मानती हैं कि बीजेपी सरकार जो है संरक्षण देने के लिए या पैसे आरबीआई से भी वो 1,76,00,000 करोड़ का घोटाला करके, ईवीएम में घोटाला करके या इस तरह का घोटाला करके अपने जीतने के लिए कुछ भी तरह से साम डाप डन बेट करके सिर्फ जीतना चाहती है और उस तरह से महिलाओं का उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचती है बीजेपी?
बीजेपी को महिलाओं से या इंसानों से या भारत के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, मैं ये मानती हूँ। उसे अभी जो राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है वो इतने निम्न स्तर का हो गया है, इतने निम्न स्तर का हो गया। आप टीवी खोल के बैठिए और जिस तरीके से ये लोग बहस करते हैं, ये लोग डिफेंड करते हैं या बीजेपी की आईटी सेल काम करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के बैठा हुआ है, लोगों तक लोग पढ़ते नहीं हैं चीजों को, लोग गहनता में जाते नहीं हैं कि आखिर मणिपुर की समस्या है क्या। मणिपुर में अगर कभी 2008 की बात को, 2008 में जो समझौता हुआ था मैतेई और कुकी के बीच में एसटी और जनरल को लेकर के, उसको फिर से खड़ा करने का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि इस पे फिर से विचार किया जाए, यह एक आपराधिक प्रवृत्ति है, मैं ऐसा मानती हूँ। और तात्कालिक तरीके से जो अभी हिंसा भड़की है पिछले 2-3 महीनों से, उसका कारण तात्कालिक तौर पे ये है, लेकिन ये एक मंशा है बीजेपी की, वहां उपद्रव करा करके, हिंसा करा करके, अपनी घुसपैठ करने की, लोगों के बीच हथियार बांटने की, हथियार से वो जो हिंसा हो रही है उसके आगे तो कहीं कुछ टिक नहीं सकता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में नहीं फैली हुई थी, तो अब नॉर्थ ईस्ट में भी फैल गई, धार्मिक कार्ड के बाद जाती है कार्ड भी खेलती है बीजेपी? वो अभी जो बीजेपी ने टंटा खड़ा किया है कि मैतेई को वो एसटी में शामिल करने की सिफारिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि इस विषय पे विचार कीजिए, वो सरासर गलत है, वो प्रोसीजर और संविधान के खिलाफ है। अगर आप किसी को भी एससी कैटेगरी में एक कमेटी बना दिया, इंक्वायरी किया, उनके रहन सहन को जांच परख हुआ, रिपोर्ट आया, शामिल करने की अनुशंसा की जाती है, लेकिन एसटी एक मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल मामला है। एसटी को हम किसी के भी अनुशंसा से शामिल नहीं कर सकते हैं उसके लिस्ट में। वो एक रेस होता है, उसके तहत कई तरह के रिसर्च हैं, तब कहीं किसी को एसटी का दर्जा दिया जाता है। अब ये लड़ाई है कि जिस तरह से कि कुकी और नागा जनजातियों की जमीन को कोई नहीं खरीद सकता है, कोई नहीं बेच सकता है, उसी तरह से अभी मैतेई चाहते हैं कि हमारे जमीनों को भी कोई नहीं खरीदे और हम नागा और कुकी के जमीन को खरीद सके। तो ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि हम समझ सके इसका विस्तार, अंदर इसकी गहनता समस्या की बहुत ज्यादा है और इसके कई आयाम हैं। मैंने आपको कहा राजनीतिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, आर्थिक आयाम है, ये नया नया प्रपंच खड़ा किया गया है आदिवासी और गैर आदिवासियों का। तो ये जो आयाम है ना, ये बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति है। और सबसे बड़ी बात जो अभी 4 मई की घटना हुई, लेकिन चूंकि वहां नेट बंद था मणिपुर में, तो लोगों के पास ये सोशल मीडिया में अभी 19 तारीख से आने लगा। ये देख करके तो लगता है सीता की तरह ये धरती फट जाती और हम लोग इसमें समा जाते, न औरतें रहती, न उनके साथ बलात्कार होता, न अपमान होता, न नग्नता का तांडव होता। तो वैसी स्थिति में हम सभी सोचने के लिए विवश हो रहे हैं कि मानवता कहाँ खड़ी है। ये तो वही बात हुई कि आज से हजारों साल पहले की हमारी धर्म ग्रंथ की कहानियां हैं, महाभारत की। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को हमें देश में पूजा जाता है देवी माँ के रूप में, और क्रिश्चियन लोग भी पूजते हैं माँ, इसको मरियम को पूजते हैं, तो उस तरह मुसलमान लोग भी माँ देवी अपने धर्म में मानते हैं, तो उस देवी की जैसी पर्सनैलिटी को और इसमें सिविक सेंस लाने की जरूरत है कि नहीं है? अपने शुरू से क्लास 1 से पुरुषों को पाठ पढ़ाने का अलग से प्राइवेटली अलग से क्लास चला करके कि वो लोग छेड़े नहीं, आंख से नजर नहीं, गलत नजर से देखे नहीं, इसके लिए सिविक सेंस देने की जरूरत है कि नहीं है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो मैं ये मानती हूँ कि ये धार्मिक नारे, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, यह सब बकवास है। आज कहीं ये धरती पे नहीं, लेकिन हकीकत के रूप में नहीं है, कहीं नहीं है। अभी हमारे इसको मानने से परिप्रेक्ष्य तो बनता है ना मैम, क्यों देवी हम हो जाए, हम एक इंसान क्यों नहीं रहे? मतलब सुनने में आता है तो सुनने में भी क्यों, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है हमको अच्छा लगता है कि कोई हमको, पर इन जनरल तो है ना, इन जनरल भी कुछ नहीं, इन जनरल हमको इंसान मानिए, इससे अधिक हमको कोई जरूरत नहीं है मानने की। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा तो इसमें एक और सवाल उठता है कि आपके घर में जो सबसे हेड है, जैसे आपकी दादी है, तो उनको सबसे उनको हेड ऑफ द फैमिली मान रहे हैं। हमारे घर में ऐसी कोई संस्कृति
आज के समय में नहीं। और ये पर्सनल मामला नहीं है, यह मामला सामाजिक मामला है, यह हमारे देश में स्त्रियों के सम्मान का मामला है। तो इसलिए इसको इतने छोटे से ये जो मनुस्मृति में जो स्त्रियों का गुणगान और फिर बाद में उनका अपमान भी किया गया है उसको, और यत्र नारी पूज्यन्ते वाले डायलॉग से कोई रहन सहन, कोई दिनचर्या में स्त्रियों को कोई लेना देना नहीं है, स्त्रियों के लिए कोई सम्मान नहीं है समाज में। और मणिपुर की घटना एक जल्लादों के द्वारा, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और हमारी संस्कृति में जो गहरे बैठी हुई एक जो अमानुषिक प्रवृत्तियां हैं कि औरतों को जब तक नग्न नहीं करते हैं तब तक बदला पूरा नहीं होता, इन सब का परिणाम है। और ये सब तत्काल बंद होना चाहिए। वहां का मुख्यमंत्री जब ये स्टेटमेंट देता है कि इस तरह की घटनाएं तो हमारे यहाँ सैकड़ों होती रहती, आए दिन होती रहती, उस मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। वो आदमी देश में उसको विधायक का विधायकी भी ले लेना चाहिए। हाँ, वो राज करने के लायक नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जो 3 महीने से मणिपुर जलता रहा और ये मुंह पे एक दही जमा करके बैठा रहा, इस बेशर्म प्रधानमंत्री को भी तत्काल पद से अपने इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये जो नारा लगाया, कल का नारा था यत्र नारी पूज्यन्ते, इन्होंने नारा लगा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या तरीका है? इस तरह के नारे का कोई मतलब नहीं जब आप बेटियों के प्रति जो इंसान का रवैया नहीं रखते हैं। तो उनको भी अपने पद से हटना चाहिए और उनको हटाया जाना चाहिए। और आगे आने वाले 2024 में मैं ये आपके वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगी कि हर इंसान को, हर नागरिक को इकट्ठा होकर के इस तरह की बेशर्म सरकार को पदच्युत करना चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए और हमें न्याय की मांग करनी चाहिए। इस केस में इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इस राजनीतिक स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पे भी एक संघर्ष सतत निरंतर चलाते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हम पुरुषों को एक उदंडता का सीख देते रहते हैं, उसको खत्म किया जा सके और स्त्रियां इस समाज में सम्मानपूर्ण तरीके से जी सकें। धन्यवाद। अगला सवाल, लास्ट सवाल है कि सिविक सेंस में आपने नहीं बताया कैसे ट्रेनिंग दिया जब बचपन में कि कोई छेड़खानी नहीं करे, बच्चों लोगों को किस तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं? देखो क्या है कि इसको कई स्तर पे देखा जा सकता है। पहला स्तर तो यह है कि कहते हैं कि घर ही पहली पाठशाला होती है। तो घर में हम अपनी बेटियों को कहते हैं जाओ जरा चाय बना करके ले आओ, तो घरेलू काम से लेकर या बाहर नहीं जाओ। लड़कों को कहते हैं जाओ चाय पी करके मोहल्ले में अड्डाबाजी करके आओ। वो सब चीजें नागरिक के स्तर पे बंद होनी चाहिए। लेकिन सरकार के स्तर पे इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, कोई अपराध होता है, तो अगर सख्त से सख्त सजा दी जाए, मुकर्रर की जाए और तत्काल उसमें न्याय हो, तो बहुत बड़ा संदेश समाज में, देश में जाता है और लोग संभलते हैं, समझते हैं चीजों को। और हमारे जिस तरह से कि अभी मैंने बीजेपी की सरकार को ऐसे ही नहीं बहुत सारी बातें कह दी, जिस तरह से सिलेबस से जो आदर्शात्मक और यथार्थक चीजें हैं हटाई जा रही हैं, महान पुरुष की, और हाँ महान पुरुषों के बारे में जो इतिहास है उसको आप खत्म कर दे रहे। कैसे अपना ले आएंगे कैसे आप पूरा देह रगड़ करके भी हटा दीजिएगा अपने दिमाग से, तो वो तो आपके इतिहास में जिंदा रहेगा और है। तो आपकी जो चल रही है ये षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति, उस चीजों को बंद होना चाहिए। हमारा जो स्कूल का सिलेबस है वो ज्यादा से ज्यादा सशक्त होना चाहिए और बताना चाहिए कि नारी केवल पूजनीय नहीं है, वो एक इंसान है। और इस देश में, ये देश प्रजातंत्र है और लोकतंत्र के जितने नागरिक अधिकार हैं वो सबकी दावेदार है और उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए। और वही चीज अगर शिक्षा के माध्यम से बताई जाए कि इस देश के हर एक संविधान के हर एक प्रावधानों को स्त्री जी सकती है और जिएगी, तो फिर ये चीजें खत्म हो सकती हैं। तो जैसा कि किरण जी ने कहा, जो कि पीओसीएल की मेंबर भी हैं और अलग संगठनों की जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी में भी रह चुकी हैं, पहले 74 आंदोलन में भी इनका सपोर्ट बहुत था, तो इन्होंने कहा कि स्त्रियों को बराबरी का ही हिस्सा दे दो, देवी मानने की जरूरत नहीं है, बराबरी से रखो, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और दूसरे राज्य के लोग अपना धार्मिक कार्ड के साथ साथ जातीय कार्ड खेलना, मेनली केंद्र सरकार पे चोट पहुंचाई उन्होंने कि उनको धार्मिक कार्ड, जातीय कार्ड नहीं खेलना चाहिए और पैसे बनाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इंसान किसी को नहीं मानती, बस वो लोगों को इस तरह से ट्रीट करती है।
अच्छे बर्ताव से नहीं ट्रीट करती है, बुरे बर्ताव से ट्रीट करती है। तो इस तरह के वीडियो में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पे लाइक करें, फॉलो करें। किरण जी से आगे भी मुलाकात होगी, कुछ विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे उनसे। तब तक के लिए सबक खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।